वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय सुधा सिन्हा की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर रांची प्रेस क्लब एवं सुधा अरमान मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 8 मई को रांची प्रेस क्लब के सभागार में एक श्रद्धांजलि सभा सह पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ संपादक पद्मश्री बलबीर दत्त ने की। सभा में राजधानी रांची के कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। मौजूद पत्रकारों ने स्वर्गीय सुधा सिन्हा की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित किया, पुष्पार्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मौजूद वरिष्ठ संपादक पद्मश्री बलबीर दत्त ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथी जो है दुनिया से विदा हो जाते हैं और उनके श्रद्धांजलि सभा में जब उपस्थित होने का मौका बनता है बहुत सहज और दुखद प्रतीत होता है। लेकिन जैसा अभी अनुज जी कह रहे थे, दुनिया में जो आया सो जाएगा, लेकिन कुछ साथी जो असमय विदा हो जाते हैं उनकी याद जो है वो ज़्यादा आती है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये मान्यता का दृढ़ धारणा है कि हर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक कविता में लिखा है, उसकी जो आखिरी पंक्तियां हैं, फिर जन्मना फिर मरना, और आखिर में उन्होंने लिखा है कुछ दशकों में खत्म कहानी। तो जो भी व्यक्ति आया है वो जाएगा, फिर जीना फिर मरना तो हम लोगों का भाग्य या नियति है। लेकिन जो व्यक्ति कुछ करके जाता है वो समाज को याद रहता है और ये माना जाता है कि उसका समाज को एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है। मैं जिस अखबार से संबद्ध रहा शुरू से 1963 में रांची एक्सप्रेस, उस समय तो ये पत्रकारिता का रेगिस्तान था। तो कई युवाओं ने रांची एक्सप्रेस से जाकर बहुत कुछ सीखा समझा। और अभी जैसा कहा गया मेरे बारे में कि मैंने सुधा जी का मार्गदर्शन किया, तो मार्गदर्शन तो अपनी जगह पर है, मेरा ये निजी अनुभव है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है सैकड़ों युवाओं को कुछ बताने समझाने या उनका गाइडेंस करने में। लेकिन अंततः कोई भी युवा जो है वो अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर आगे बढ़ता है, किसी के मार्गदर्शन मात्र से कुछ नहीं होता है। एक बार एक कार्यक्रम में हरिवंश जी थे, अनुज जी भी थे, तो मैंने हरिवंश जी को कहा कि रांची विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग का जो पहला सेशन था, अनुज उसमें हमारे स्टूडेंट थे, अनुज जी थे सामने में। तो हरिवंश बोलते हैं तो आपने और अनुज क्यों नहीं तैयार किए? मतलब बहुत से अनुज तैयार करना हमारा जिम्मा है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और आपको खाली एक बात ध्यान में दिलाने की है, तो धनुर्विद्या सिखलाई, तीरंदाजी, लेकिन सभी तो अर्जुन नहीं निकले। अर्जुन भी तो उन्हीं में से थे। तो वो जो विद्यार्थी जो है, जो विद्यार्जन कर रहे हैं, वो अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर ही आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी ये अच्छी बात है कि काफ़ी संख्या में हमारे जहाँ युवागण जो है पत्रकारिता में आ रहे हैं।
सुधा जी के बारे में कुछ बातें बताएंगे, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। पत्रकारिता में अभी ज़्यादातर हमारे जो युवा आ रहे हैं, तो उनका मुख्य तौर पर ये ध्येय रहता है जॉब चाहिए। तो ये स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति जो है दुनियादारी में अपना घर बार चलाने के लिए, घर गृहस्थी के लिए उसको जॉब चाहिए ही। उसके बगैर वो दुनियादारी में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पहले क्या होता था, जॉब तो यह था उस समय भी, एक जुनून रहता था पत्रकारिता के प्रति, एक खास तरह का दीवानापन, एक जज्बा। तो आज उसमें काफ़ी कमी नज़र आती है। तो सुधा जी वो पत्रकारिता के प्रति जो दीवानापन जिसको कहते हैं ना, उस श्रेणी में थी। जब उन्होंने अपनी पत्रिका शुरू की, मुझे कहा गया उसका, अभी लोकार्पण शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन 1980 में लोकार्पण के बजाय विमोचन शब्द इस्तेमाल होता था कि पत्रिका का विमोचन जो है आप कीजिए। यहाँ पर बिहार में संस्कृति विहार में कार्यक्रम हुआ था, और उसमें रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और बहुत नामी साहित्यकार, आप लोग जानते होंगे, श्रवण कुमार गोस्वामी, उन्होंने उस समारोह की अध्यक्षता की थी। और अभी तो जो हमारी नई पीढ़ी है, अभी जो डिजिटल युग है, उसमें तो उनको शायद पता भी नहीं होगा कि जब न्यू मैसेज शुरू किया गया, अच्छा इसके नाम को लेकर के भी कुछ चर्चा करना उपयुक्त होगा कि हिंदी की पत्रिका का अंग्रेजी में क्यों नाम है। दिक्कत क्या है कि रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़ पेपर्स के यहाँ 2 लाख नाम रजिस्टर्ड है। आप कोई भी नई पत्रिका कोई अखबार निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये होता है कि नाम क्या रखा जाए, तो कोई बढ़िया सा नाम होना चाहिए। तो कोई भी नाम आप सेलेक्ट कीजिए, आपको बताया जाए कि नहीं, ये उपलब्ध नहीं है, इस नाम से कोई पत्र या पत्रिका जो है ऑलरेडी छप रही है। प्रभात खबर जब शुरू हुआ तो 1980 में, तो एसएन विनोद ने बताया है कि कई नाम हमने सबमिट किए रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़ पेपर्स को, तो कोई नाम बढ़िया नाम मिलता ही नहीं था। तो प्रभात संवाद, प्रभात समाचार नाम तो बहुत बढ़िया है, बताया गया ये सब नाम जो है अवेलेबल नहीं है। होता क्या है कि वो बताया जाएगा कि इस नाम से अहमदाबाद में एक पत्रिका निकलती है, उस नाम से कानपुर से एक पत्रिका निकलती है। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो किसी ने आइडिया दिया कि ये जरूरी नहीं है हिंदी का ही नाम रहे, संस्कृत का, एक उर्दू का शब्द जोड़ दीजिए। तो प्रभात खबर कर दिया गया। तो वहाँ RNI में बताया गया हाँ ये नाम जो है उपलब्ध है। तो शुरू में इनका कहना था कि हमको भी लगा, कई लोगों ने कहा ये क्या नाम हुआ प्रभात के साथ खबर, लेकिन जब नाम वो चल पड़ता है ना एक बार, तो फिर वो अपने आप में ही लोकप्रिय हो जाता है। हिंदी में भी कई नई पत्रिकाएं, जब पत्र जो आ रहे हैं, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी या पूरा अंग्रेजी नाम। और आजकल चूँकि अंग्रेजी का प्रचलन काफ़ी हो गया है, इसलिए वो अपने आप में कुछ ऐसा लगता नहीं है अपने आप में कि बहुत ऑड है ये, और लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन उस समय की जब बात है, अभी जो मैंने कहा डिजिटल युग में, तो हैंड कंपोजिंग होती थी, हाथ से एक एक मेटल, एक एक अक्षर जो है उठा करके टाइप होता था, और ट्रेडल मशीन से। तो कितनी उसमें मेहनत मशक्क़त होती थी ये आप समझ सकते हैं। और कोई भी पत्र उस समय भी शुरू करना जो है वो आसान काम नहीं था, और उसको काफ़ी अरसे तक चलाए रखना। तो ये नहीं कहा जाएगा कि किसी भी एंटरप्राइज को लेकर के कि वो कितना सफल है या असफल है, या कितने रोचक। कोई भी अखबार या पत्रिका जो है इमॉर्टल नहीं होती है। बहुत से बड़े बड़े अखबार जो है, जैसे हमारे
अविभाजित बिहार में ही इंडियन नेशन आर्यावर्त बहुत नामी अखबार थे, महाराजा दरभंगा परिवार की ओर से संचालित थे, बंद हो गए। अमृत बाजार पत्रिका बहुत नामी अखबार था आज़ादी के आंदोलन के दिनों में, उसके बाद हुई। यहाँ तक कि नेहरू जी का नेशनल हेरल्ड बंद हो गया। तो अखबारों के साथ कई तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन अखबार शुरू करना और उसको काफ़ी अर्से तक चलाए रखना, वो भी मोटे तौर पर अकेले ये बहुत साहस का काम है। बल्कि अगर कहा जाए कि दुस्साहस है तो वो भी गलत नहीं होता। तो उस तरह के साहस की जो है आवश्यकता पड़ती है। महिलाओं के बारे में सबसे बड़ी दिक्कत यह है पत्रकारिता में कि अब तो स्थिति बदल गई है, लेकिन एक ज़माना था कि जो पुरुष पत्रकार है उन्हीं को आपत्ति होती थी। आपने नाम सुना होगा, एक बहुत मशहूर अखबार है अंग्रेजी का ट्रिब्यून, ये पहले लाहौर से निकलता था, आज़ादी के बाद अभी फिर चंडीगढ़ से निकलता है। उसके नामी एडिटर थे प्रेम भाटिया। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।